अभी के इस वीडियो पर हम लोग संज्ञा के बारे में जानने वाले हैं। संज्ञा मतलब नाउन, ठीक है। तो नाउन के बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, ताकि आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीका से संज्ञा के बारे में आपको समझा सकूं, संज्ञा के भेद के बारे में आपको मैं बता सकूं, संज्ञा के कितने भेद है उसको मैं समझा सकूं, और यहाँ पर संज्ञा के जितने भेद है उसके डिफिनेशन के साथ, उसके एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझा सकूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये हमारा क्या संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, आखिर संज्ञा की डिफिनेशन क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, नाउन की परिभाषा क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, पदार्थ, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, आपको मैं सभी कुछ एक ही डिफिनेशन में आपको मैंने यहाँ पर लिख करके बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, पदार्थ, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी का भी नाम है वो संज्ञा है, उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। किसी के भी नाम को हम लोग संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा क्या हो गया, राम एक क्या व्यक्ति है, तो ये हमारी क्या संज्ञा है। गंगा, सोना, गेहूं, कुत्ता, घोड़ा, सेना, दल आदि, मतलब ये सभी क्या है, हमारा संज्ञा है। तो संज्ञा हमारी क्या हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, पदार्थ, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के हमारे 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख जातिवाचक संज्ञा, ग द्रव्यवाचक संज्ञा, घ समूहवाचक संज्ञा, अंघ भाववाचक संज्ञा। देखिए, संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यही हमारे संज्ञा के 5 भेद है। सबके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा, सबका डिफिनेशन दूंगा, सबको आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं नीचे। देखिए, ये हमारा क है। क हमारे यहाँ पर क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क हमारे यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं और डिफिनेशन के साथ आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करावे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप लोग अलग तरीका से भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में, कि जब किसी खास व्यक्ति या स्थान या फिर वस्तु का हमारा बोध हो तो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे क्या हो गया, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर एक लड़का है और इस लड़का का नाम हमारे क्या है, श्याम सुंदर, ठीक है। तो ये नाम जो है उस लड़का को खास बना रहा है। क्या बना रहा है? खास बना रहा है। तो ये हमारे क्या है, श्याम सुंदर एक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जब हम लड़का कहें तो उसके बारे में बताते हैं, लड़का हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता है। चलिए आपको मैं समझाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्याम सुंदर क्या है? लड़का का नाम है, तो ये हमारे क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नंदन भी क्या है, एक किसी का नाम है, तो हमारा क्या हो गया, उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे रांची हमारे क्या है, रांची जो है अभी हमारा राज्यों के, जैसे झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इसको खास बना रहा है। कैसे खास बना रहा है? क्योंकि ये हमारे क्या, एक राज्य की राजधानी है, एक हमारा जिला है, ठीक है। तो रांची, जैसे झारखंड की राजधानी कहाँ है हमारा, रांची, तो ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। रांची हमारे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। झारखंड भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जब हम कहें जिला, जब हम कहें राज्य, ठीक है, तो वे हमारे क्या होगा, वे हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। क्या क्या आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ। जब उसका हमारा उस जिले का नाम बता दे, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी बताए धनबाद, तो धनबाद हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया भागलपुर, तो भागलपुर हमारे क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे बोलेंगे हिमालय, तो हिमालय क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बोलेंगे बिहार, तो बिहार हमारे क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिहार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। समझ में आ रहा है एकदम, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। जब हम बोलेंगे राज्य, तो राज्य फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, है ना। चलिए आपको मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, अब राज्य तब क्या होगा, राज्य हमारा तब जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इससे हमारा किसी एक राज्य का यहाँ पर संबंध आ रहा है, उसमें हमारे बहुत सारे क्या है, जिला हैं, ठीक है। जब हम लोग कहेंगे राज्य तो जातिवाचक संज्ञा, जब कहेंगे उसके जिलों के नाम तो वे हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ख में हमने क्या लिखा है, जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा को जानते हैं। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का
जाति के नाम का बोध करावे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का छोटा डिफिनेशन क्या हो सकता है, जब ऐसा संज्ञा जो किसी जाति का बोध करावे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा डिफिनेशन हुआ। यहाँ पर एक सुंदर सा डिफिनेशन हमारा हो सकता है कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति के नाम का बोध करावे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कुत्ता लिखा, क्या लिखा, कुत्ता, तो कुत्ता हमारे क्या एक जातिवाचक संज्ञा है। और कुत्ता का यदि हम नाम बता देंगे, ठीक है, जैसे कुत्ता का कुछ भी नाम रखे हैं हम लोग, ठीक है, घर में आप लोग जो नाम रखते हैं, ठीक है, तो जो आपने नाम रखा तो वे हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उस कुत्ता को खास बना रहा है, तो वे हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हम बोलेंगे कुत्ता तो ये हमारा होगा जातिवाचक संज्ञा। जब हम बोले हाथी तो ये हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। जब हम बोले नदी तो ये हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आपको सोचने की बात है कि नदी हमारी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब उस नदी का कुछ खास नाम है, जैसे कि एक हमारा कोई दामोदर नदी, ठीक है, गंगा नदी, तो ये क्या नदी का हमारा खास नाम है। जब हम बोलेंगे खास नाम तो वे हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसका देखिए अध्यापक भी हमारे क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अध्यापक जातिवाचक संज्ञा, क्यों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक, अब अध्यापक का यदि हम लोग खास, अध्यापक क्या एक हमारा समुदाय का, एक हमारा जाति का बोध कराता है, एक समुदाय का बोध कराता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, अध्यापक जो है वे हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। और उसी अध्यापक के यदि हम लोग नाम बतावे, ठीक है, तो वे हमारे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है बिल्कुल। उसको जैसे यहाँ से देखिए पुस्तकें, ऐसे हमारे पास बहुत सारा पुस्तकें हैं, तो पुस्तक हमारे क्या एक जाति का बोध करा रहा है, पुस्तक एक जाति है। और उस पुस्तक में से कुछ हम लोग, जैसे कि गणित का पुस्तक, तो गणित जो है वे हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इस पुस्तक के खास नाम क्या है हमारा, गणित, तो गणित हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हम बोले पुस्तक तो यह वाला हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। उसका जैसे यहाँ पर देखिए छात्र हमारे क्या जातिवाचक संज्ञा। क्यों छात्र जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि छात्र जो है एक पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो जब पूरे जाति का बोध कराए तो वे हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। और उस छात्र का कुछ नाम है, जैसे कि राम, तो राम हमारे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। हम लोग यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा को जानते हैं। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सके, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, जो में आकर जा, ठीक है, जा सके ऐसे वस्तुओं के नामों को, यहाँ पर देखिए को लिखे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिन वस्तुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो इसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए सोना को तोला जाता है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी प्रकार से तेल, पेट्रोल, पानी, आटा, गेहूं, ये सब हमारे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे हम लोग नापते हैं या तोलते हैं। जिसे हम लोग नापते या फिर तोलते हैं तो यह वाला हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नापना और तोलना ये दोनों अलग अलग चीजें है ना। नापना मतलब उसका क्या, माप लेना, तोलना मतलब उसे वजन करना, कितना उसका वेट है। ठीक है, इस प्रकार से तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सके, नापा तोला जा सके ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वस्तुओं को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल आसान चीज है ये वाला। जैसे कि हमारा सोना हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, पानी हो गया, आटा हो गया, गेहूं हो गया, ऐसा हमारे क्या द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, ये सब भी हमारे क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है। बहुत आसान चीज है ये वाला, द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यदि कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अब हम लोग जानते हैं ग हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोग घ जानते हैं जो कि समूहवाचक संज्ञा को, ये वाला हमारा घ है, घ हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग समूहवाचक संज्ञा को जानते हैं। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या है, किसी समुदाय, समूह या झुंड का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें क्या हो, समूह का पता चले, उसे हमारा क्या कहते हैं, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी समुदाय, जब किसी समुदाय, समूह या झुंड का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि देखिए सेना एक हमारा क्या है, एक सेना जो है वे हमारे क्या है, समूह में रहते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। सेना जो है उसमें समूह का पूरा समूह का नाम है सेना। ठीक है, उसी प्रकार से एक वर्ग देखें, है ना, तो वर्ग में भी क्या बहुत सारे, जैसे कि एक हम लोग वर्ग, जैसे कुछ भी वर्ग है, जैसे कि हम लोग का
ऐसे वर्ग जो है बहुत प्रकार के हम लोग सोच सकते हैं, तो वे हमारे क्या समूहवाचक संज्ञा, एक वर्ग हमारे क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उस प्रकार से दल, दल भी हमारे क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। टीम भी हमारे क्या है कि समूहवाचक संज्ञा है ना। तो इस प्रकार से जब हमारा समूह का बोध करावे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी समुदाय, समूह या झुंड का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर या अंघा में देखते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जो संज्ञा किसी गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था एवं भाव विशेष का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जब भाव का बोध करावे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था एवं भाव विशेष का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारा बहादुरी, बहादुरी हमारे क्या एक भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। बचपन, बचपन ये क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा। प्रेम, भय, चालाकी ये सब हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं, तो ये सब हमारे क्या भाववाचक संज्ञा में आता है। जो संज्ञा किसी गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था एवं भाव विशेष का बोध करावे उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद और उसके एग्जाम्पल भी आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीका से मैंने इस वीडियो पर बताया। ठीक है, तो यदि कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो बस अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।